What you know about the blood? इंसानी जिस्म को ज़िंदा रहने, नशोनुमा पाने और काम करने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया मसलन ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। जिस्म के और डिफरेंट हिस्सों तक ये ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन खून के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खून फ्लूइड ऑफ लाइफ कहलाता है, हेल्थ ऑफ लाइफ कहलाता है। लेकिन फ्लूइड ऑफ लाइफ ही क्यों कहलाता है? ब्लड इज़ कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज it is a body fluid in human and other animals that deliver necessary substance such as nutrient and oxygen to the cells and transport metabolic waste product away from those same cells. It is a red liquid that circulates in arteries and veins of human and other vertebrate animals carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissue of the body. हमारे जिस्म के अंदर खून ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ एंड सेल्स तक को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को वापस सेल से लेके आता है और उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जहां से वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसीलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके बिना आपकी बॉडी नशोनुमा नहीं पा सकती और अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो आपके सेल्स डेड हो जाएंगे। That's why it is known as a fluid of life. इसके अलावा it is a liquid, it is a red liquid that circulate in the arteries and veins. ये red liquid है जो कि arteries and veins के थ्रू सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ तक। बॉडी के जो टिश्यूज़ जहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस खून के ज़रिए ये ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ जाता है और उन ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है, लाइक लंग्स को देता है, जहाँ से वो हमारे सांस को एक्सेल आउट करने के दौरान बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज़ करता है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए अहम मानी जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के को ग्रो करवाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये काम कर रहा होता है फ्लूइड ऑफ लाइफ या ब्लड के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को उन टिश्यूज़ तक पहुंचाया जा सके जहां पे उनकी ज़रूरत है। That's why this is known as a fluid of life. ये फ्लूइड ऑफ लाइफ की कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड कंपोनेंट्स क्या हैं या इसकी कंपोजिशन किस तरह की होती है, हम ये जानेंगे इस स्लाइड के अंदर। There are 4 basic components that comprise human blood. 4 basic components होते हैं इसके। Plasma contains proteins that help blood to clot, transport substance through the blood. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हल्के येलोइश कलर का लिक्विड है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। इस तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं। अगर कहीं कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर खून को बहने से रोक देते हैं। इस तरह के प्रोटीन्स प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा का काम होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि ये एक लिक्विड है जिसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन टू दैट टिश्यूज़, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है और उन टिश्यूज़ तक ले जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रेड ब्लड सेल में क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम मौजूद होता है, हीम जो है आयरन रखता है, आयरन ऑक्सीजन को अटैच करके अपने साथ ले जाते हैं और उन टिश्यूज़ में, उन सेल्स में जाके रिलीज़ कर देते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, हमारी बॉडी को का डिफेंस करते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाते हैं या उन माइक्रोब से बचाते हैं जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। प्लेटिलेट्स हेल्प ब्लड टू क्लॉट, हमारे ब्लड के अंदर इसके अलावा कुछ सेल फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको प्लेटिलेट्स कहा जाता है। ये प्लेटिलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में मदद देते हैं। इस तरह ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन के ब्लड में मौजूद हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। देखिए, रेड ब्लड सेल्स अपेरेंस में रेड होते हैं, प्लेटिलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सूरत में मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में। वाइट ब्लड सेल्स जो है दिखाया गया है यहाँ पर तस्वीर में, अमूमन इसका कलर रेड ब्लड सेल्स की तरह ब्राइट नहीं होता
और इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है, जिसे हम आगे डिटेल में देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जब हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड मीन ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, अगर हम इसे आसान उसमें समझना चाहें तो ब्लड में को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेलुलर पार्ट जो कि 45% होता है, नॉन सेलुलर पार्ट जो कि 55% होता है। टोटल ब्लड का 45% सेलुलर पार्ट पर मुश्तमिल है और 55% नॉन सेलुलर पार्ट पर मुश्तमिल है। सेलुलर पार्ट को में फर्दर बहुत से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज या हम वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं इसे, एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट सेलुलर पार्ट का हिस्सा है, जबकि नॉन सेलुलर पार्ट में प्लाज्मा मौजूद होता है। हमारी कंपोजिशन ऑफ ब्लड में इट्स मीन ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेलुलर पार्ट एंड नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट हैज़ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स एंड नॉन सेलुलर पार्ट हैज़ प्लाज्मा। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दिखाएंगे हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा गया है, इनका काम है हेल्प इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है इन्हें, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया जाता है न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये इनका काम होता है फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के अंदर फाइट कर रहे होते हैं और हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड, अगर हम सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड या सेलुलर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स सस्पेंडेड इन अ कम्प्लेक्स सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा के अंदर जो कि ब्लड का नॉन सेलुलर पार्ट है उसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम सेलुलर एलिमेंट्स कहते हैं। द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूड्स रेड कार्पस्कल्स या एथ्रोसाइट्स, या फिर हम इन्हें आरबीसीज कहेंगे, प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम वाइट कार्पस्कल्स एंड ल्यूकोसाइट भी कहेंगे। यहाँ पे ये देखिए कुछ इनके कंपोनेंट्स की तस्वीरें दिखाई गई हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। नॉन सेलुलर पार्ट कंटेंट्स ऑफ ब्लड, नॉन सेलुलर पार्ट में जैसे हमने बताया था प्लाज्मा मौजूद होता है। नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी इज नॉन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, इसलिए इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ आ येलोइश लिक्विड, इसका कलर थोड़ा येलोइश होता है। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड डेट होल्ड्स द ब्लड सेल्स ऑफ द होल बॉडी इन सस्पेंशन। इसका काम ये होता है कि इसके अंदर सेल मौजूद होते हैं जो कि इन सेल्स को होल्ड किया होता है। देन इट इज़ आ लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी, ये लिक्विड पार्ट है। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। डेट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। इसका काम होता है कि सेल्स और प्रोटीन्स को डिफरेंट बॉडीज़ तक ले जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ बॉडी टोटल वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया था 55% होता है ब्लड का और 45% होता है सेलुलर पार्ट। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने ब्लड की कंपोजिशन एंड कंपोनेंट्स का क्विक रिव्यू लिया। थैंक यू सो मच।